हेलो बच्चों, एमए फाइनल सोशियोलॉजी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। एमए फाइनल सोशियोलॉजी में हम 4th पेपर पढ़ रहे थे, राजनीतिक समाजशास्त्र, पॉलिटिकल सोशियोलॉजी। पिछली क्लास में हमने राजनीतिक सामाजिकरण के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे प्रबुद्ध जन के बारे में। प्रबुद्ध जन यानी बुद्धिजीवी लोग, अंग्रेजी में इसको इंटेलेक्चुअल्स कहते हैं। तो आइए बच्चों, आज हम पढ़ते हैं प्रबुद्ध जन के बारे में। जैसा कि बच्चों आप जानते हैं, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और सामाजिक प्राणी होने के साथ साथ मनुष्य एक तर्कशील प्राणी भी होता है। ईश्वर ने मनुष्य को विकसित मस्तिष्क प्रदान किया है, जिसके कारण मनुष्य संसार के सभी जीवधारियों में श्रेष्ठतम दर्जा प्राप्त करता है। बुद्धिजीवी का अर्थ बुद्धि से संबंधित है। प्रबुद्ध जन या बुद्धिजीवी अंग्रेजी शब्द इंटेलेक्चुअल्स का हिंदी रूपांतरण है, जिसका अर्थ है समझ की शक्ति रखना। यानी प्रबुद्ध जन या बुद्धिजीवी व्यक्ति समाज के वे व्यक्ति हैं जिनमें समझ की शक्ति है। वैसे देखा जाए तो संसार के सभी मानव प्राणी बुद्धिजीवी हैं। उनके पास दिमाग है और वे इस दिमाग का उपयोग करते हैं, लेकिन सामाजिक कामकाज के लिहाज से सभी लोग बुद्धिजीवी नहीं हो सकते हैं। ऐसा जैसा कि अंतोनियो ग्राम्शी कहते हैं कि सभी मनुष्य बुद्धिजीवी हैं, लेकिन सभी मनुष्य समाज में बुद्धिजीवियों का काम नहीं करते। बुद्धिजीवी तो वह बौद्धिक सामाजिक वर्ग है जो भौतिक और सामाजिक जगत का निरंतर नवीनीकरण करता है और दुनिया की नवीन और अखंड अवधारणा की नींव बन जाता है। यह प्रभुत्वशाली समूह या बुद्धिजीवी वर्ग समाज का प्रतिनिधि वर्ग होता है। बुद्धिजीवी सामाजिक प्रभुत्व और राजनीतिक शासन की सहायक गतिविधियों को अंजाम देते हैं। अब है बुद्धिजीवी की परिभाषा। ग्राम्शी ने बुद्धिजीवी की परिभाषा देते हुए कहा है कि व्यापक अर्थ में बुद्धिजीवी वे व्यक्ति हैं जो वर्गीय शक्तियों के संघर्ष में मध्यस्थता के अनिवार्य कार्य को संपन्न करते हैं। ग्राम्शी ने 2 वर्गों के संघर्ष को समाप्त करवाने वाले बौद्धिक कुशल व्यक्तियों को बुद्धिजीवी कहा है, जो प्राचीन और आधुनिक समय के समाजों के लिए भी प्रासंगिक है। जैसे कि गांधी जी ने हिंदू और मुस्लिम संघर्ष को समाप्त करने के लिए अथक प्रयास किए थे, अतः वे एक महान बुद्धिजीवी माने जाते हैं। बुद्धिजीवियों के संदर्भ में अपने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी इटली से लौटते हुए संवाददाताओं के सवालों का जवाब देते हुए 2009 में कहा था कि बुद्धिजीवियों को सरकारी कार्यों की जिम्मेदारी देनी चाहिए, है ना। तो इस प्रकार से बच्चों आपको पता लगा कि बुद्धिजीवी क्या है। प्रबुद्ध जन या बुद्धिजीवी, प्रबुद्ध जन को हम बुद्धिजीवी भी कह सकते हैं, जो कि अंग्रेजी शब्द इंटेलेक्चुअल्स का हिंदी रूपांतरण है और जिसका अर्थ है समझ की शक्ति रखना। यानी समाज के वो श्रेष्ठतम व्यक्ति, वो बुद्धिजीवी लोग जो समाज के जो समझ की शक्ति रखते हैं। वैसे मनुष्य में सभी मनुष्य प्राणी बुद्धिजीवी हैं,
सबके पास दिमाग होता है, सब तर्कशील प्राणी है और इसीलिए मनुष्य को संसार के सभी जीवधारियों में श्रेष्ठतम दर्जा प्राप्त है ना। लेकिन बुद्धिजीवी समाज के कुछ ऐसे लोग ही होते हैं जो समाज में बौद्धिक और भौतिक सामाजिक जगत का निरंतर परिवर्तन या नवीनीकरण करते रहते हैं, है ना। अब है बुद्धिजीवियों के प्रकार। बुद्धिजीवियों के कुछ प्रकार हैं या इनका स्वरूप भी हम कह सकते हैं। इनको हम कुछ आधारों पर बुद्धिजीवियों के प्रकार के बारे में बताया गया है। मैं आपको कुछ बिंदुओं के माध्यम से बताती हूँ। सबसे पहला, कार्य के आधार पर। कार्य के आधार पर प्रबुद्ध जन को या बुद्धिजीवियों को दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है पारंपरिक पेशेवर बुद्धिजीवी और दूसरा है जैविक बुद्धिजीवी। पारंपरिक पेशेवर बुद्धिजीवी के अंतर्गत साहित्यकार, वैज्ञानिक, बुद्धिजीवी, ये इस प्रकार के बुद्धिजीवी आते हैं। इस प्रकार के बुद्धिजीवी समाज में अपनी प्रतिष्ठा और छवि बनाए रखते हैं, साथ ही समाज में अपना प्रभाव भी छोड़ते हैं तथा समाज को नई दिशा प्रदान करते हैं। यानी समाज का ऐसा तबका, पढ़ा लिखा, समझदार, बुद्धि, ऐसा तबका जो समाज में सभी लोगों में अलग से अपनी छवि और प्रतिष्ठा बनाए रखते हैं अपने कार्यों के आधार पर, है ना। फिर दूसरा है जैविक बुद्धिजीवी। जैविक बुद्धिजीवी वह होते हैं जो किसी विशेष आधारभूत सामाजिक वर्ग के विचारशील और संगठनकारी तत्व है। इन जैविक बुद्धिजीवियों का विभेदीकरण उनके पेशे के द्वारा कम होता है, क्योंकि वे अपने वर्ग के अनुरूप कोई भी काम कर सकते हैं। यानी कि उस वर्ग के विचारों और आकांक्षाओं को मार्गदर्शन प्रदान करने के ये काम पर अधिक निर्भर करता है इनका काम, जिसके साथ वे जैविक रूप से जुड़े हुए होते हैं। फिर दूसरा है स्थिति के आधार पर। स्थिति के आधार पर भी बुद्धिजीवी दो प्रकार के होते हैं, राजनीतिक अभिजन बुद्धिजीवी और उत्पादक बुद्धिजीवी। राजनीतिक बुद्धिजीवी वो बुद्धिजीवी होते हैं जो राजनीतिक निर्णयों पर अपना प्रभाव रखते हैं। राजनीतिक अभिजन में मोस्का, मिचेल्स, पेरेटो, सी राइट, मेल्स के अभिजन को सम्मिलित कर सकते हैं। अपनी योग्यता व क्षमता से राजनीति के सर्वोच्च शिखर पर जो लोग पहुंचते हैं और इनका सरकार पर भी नियंत्रण रहता है, ऐसे लोगों को, समाज के ऐसे लोगों को राजनीतिक बुद्धिजीवी कहते हैं। अब है उत्पादक बुद्धिजीवी। उत्पादक बुद्धिजीवी अपनी बौद्धिक क्षमता से उत्पादन का कार्य करते हैं। इसके अंतर्गत हम पूंजीपति, तकनीकी विशेषज्ञों आदि को रख सकते हैं। उत्पादक बुद्धिजीवी भी हमारी राजनीतिक व सामाजिक व्याख्या को प्रभावित करता है। इन सारे बुद्धिजीवियों के अलावा बुद्धिजीवियों की और भी बहुत सी प्रकार हैं, बहुत सी श्रेणियां हैं, जैसे कि सामंती बुद्धिजीवी, कुलीन बुद्धिजीवी, विभिन्न दलों के संगठनकर्ता, है ना, और नौकरशाही व्यवस्था के अधिकारी, चिकित्सक, विधिवेत्ता, प्राध्यापक, समाज के ये सभी लोग समाज में प्रबुद्ध जन या अभिजन या बुद्धिजीवी के नाम से जाने जाते हैं। बुद्धिजीवी का सर्वाधिक अभिप्राय या अर्थ राजनीतिक संघर्ष के लिए प्रयुक्त में लिया जाता है। इस संदर्भ में सामाजिक जनवादी आंदोलनों को लिया जा सकता है। तो इस प्रकार से बच्चों, आपको मालूम हुआ कि बुद्धिजीवी क्या है। बुद्धिजीवी समाज के कुछ समझदार लोग होते हैं जो अपने कार्य से समाज में ऐसी छवि छोड़ते हैं जो कि उनको प्रतिष्ठा और सम्मान दिलाती है ना।
जैसे कि साहित्यकार है, वैज्ञानिक है, चिकित्सक है, विधिवेत्ता है, अध्यापक है, अधिकारी है, नौकरशाही वाले, है ना, कुलीन बुद्धिजीवी, सामाजिक सामंती बुद्धिजीवी, ये सभी लोग बुद्धिजीवी कहलाते हैं, है ना। ऐसे लोग जिनको समझ की शक्ति होती है सभी प्राणियों से, इनकी सभी समाज में सभी व्यक्तियों से के अंतर्गत ये अलग दिखाई देते हैं और इनकी प्रतिष्ठा और सम्मान हर व्यक्तियों से ऊंचा होता है, अधिक होता है और उनको समाज में प्रतिष्ठा अधिक प्राप्त होती है। आज इतना ही, बाकी का अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।